हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीपक कॉम्पिटिटिव मेथड क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ट्रिगो के पार्ट 5 में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन आगे। यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। हम जानते हैं यहाँ पे दिया tan थीटा बराबर 4/3, यानी tan थीटा बराबर p/b होता है। यानी tan थीटा बराबर जो यहाँ पे दिया है 4/3, ये p हो गया और ये b हो गया। tan थीटा बराबर p/b, यानी p क्या है, लंब है, b क्या है, आधार है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर p/b हो गया। तो यहाँ पे निकालना है हमको sin थीटा प्लस cos थीटा। हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता है p/h, यानी लंब बटा कोण। तो हमको यहाँ से h निकालना पड़ेगा। तो h निकालने के लिए h बराबर रूट क्या होगा, p² प्लस b², यानी कोण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो p का मान हो गया 4 का स्क्वायर प्लस b 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हुआ, 25 हुआ। 25 रूट 25 का वर्गमूल 5 हुआ। अब हमको साइन थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, यानी फॉर्मूला में साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। कॉस प्लस कॉस थीटा बराबर b/h होता है। तो हम p का मान क्या आया यहाँ पे 4 और h का मान है 5, 4/5 प्लस यहाँ पे b का मान क्या है 3, h का मान क्या है, h का मान 5 है। तो 4/5 प्लस 3/5। हम जानते हैं कि यदि हमारा हर समान रहता है तो भी इनका जोड़ते समय हम नॉर्मली जोड़ की तरह जोड़ते हैं। जैसे नॉर्मल जोड़ जोड़ते हैं ना, उसी तरह हम इस जोड़ को जोड़ लेंगे। 4 3 7, 7/5 आंसर हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 7/5। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। 4 tan थीटा बराबर 3 है तो tan थीटा बराबर क्या हुआ, यहाँ पे 3/4 हुआ। यहाँ 4 गुना तो आके भागा कर दिया, तो यहाँ पे p हो गया और ये b हो गया। अब हमको cos थीटा का मान यहाँ ज्ञात करना है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान हम जानते हैं cos थीटा बराबर b/h होता है, यानी आधार बटा कोण होता है। तो यहाँ पे p मालूम है, b मालूम है, अब cos थीटा में h आएगा, यानी b/h होता है। तो हमें यहाँ से h का मान निकालना पड़ेगा, यानी h यानी कोण। कोण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, p² प्लस b²। यहाँ पे p का जो मान दिया है 3 दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस b का मान 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ। यहाँ 16 9 25 हुआ, यानी रूट 25, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। अब हमको cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना। हम जानते हैं cos थीटा बराबर b/h होता है, तो यहाँ b/h का स्क्वायर हो जाएगा, b/h का स्क्वायर हो जाएगा माइनस p/h, यानी जो sin थीटा होता है p/h इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम जानते हैं b का मान क्या है, b का मान दिया है यहाँ पे 4 दिया है 4, h का मान 5, 4/5 का स्क्वायर माइनस p का मान क्या दिया, p का मान 3 दिया है 3, और h का मान क्या दिया है 5, 3/5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम जानते हैं 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का 9, अब 25। यहाँ 16 में से 9 गया 7, 7/25 आंसर हो गया। इसका जो आंसर हो गया 2 नंबर क्वेश्चन का 7/25 आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यदि 2 sin थीटा बराबर 1 हो तो 3 cot यहाँ पे हो, तो यदि 2 sin थीटा बराबर 1 हो तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं 2 sin थीटा बराबर 1 है, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ 2 गुना है तो आके भागा हो जाएगा, तो sin थीटा बराबर 1/2, यानी यही sin थीटा बराबर p होता है। यहाँ h हो गया p/h, यानी sin थीटा बराबर क्या होता है p/h। यहाँ 1 हो गया p और 2 हो गया h। तो हम जानते हैं cot थीटा बराबर b/p होता है। cot थीटा के में हमको b का मान निकालना पड़ेगा, या p मालूम है और h मालूम है, तो b का मान निकालना पड़ेगा। तो b निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, h² माइनस p², यानी कहने का मतलब आधार बराबर रूट कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ पे हमको h का मान क्या दिया है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, p का मान 1 दिया तो 1 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं यहाँ पे 4, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया, रूट 3 हो गया। यहाँ पे जो b का मान आया रूट 3 आया। हम 3 cot थीटा स्क्वायर प्लस 3 है, तो 3 गुना cot थीटा का मान क्या होता है b/p, b/p का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 है। 3 गुने b का मान क्या है, b का मान रूट 3 है। p का मान क्या है, यहाँ पे p का मान 1 है, तो 1
√3/1 यानी b/p इसका स्क्वायर है प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे जो है 3 गुने √3 का स्क्वायर 3 हो गया प्लस 3, 3 3 9, 9 3 12 आंसर हो गया। इसका जो है तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर 12 आ गया। तो इस प्रकार हमने पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए और इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और इस वीडियो को देखते रहिए। आगे भी हम और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए आप। तो आइए देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन से। दिया यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना, यहाँ जो क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है। यहाँ पे अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, अब इसके अनुसार हम देखेंगे कि क्या पूछा गया है और क्या सोल्यूशन हमको करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा निकालना है और यहाँ पे दिया tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5। तो यहाँ पे स्क्वायर दिया था, अगर इसका स्क्वायर कर दे तो मेरा काम बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 है, तो हम tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी tan थीटा हो गया प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर कर दे, अब 5 का स्क्वायर कर दे इधर, तो a बन गया अब a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पे a का मान जो दिया है tan थीटा a की जगह पर, b की जगह पर क्या दे दिया है cot थीटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे हम चलते हैं इसको बैठाने। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, 2ab होता है तो 2 tan थीटा यानी a की जगह पर tan थीटा, b की जगह पर cot थीटा है तो cot थीटा बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, अब tan थीटा इंटू cot थीटा फॉर्मूला में होता है 1 2 गुने 1 यानी tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए tan थीटा इंटू cot थीटा के बदले, अब 25 हो गया। हमको निकालना क्या था, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान गया था। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 है, 2 एकम 2 2, तो इधर 2 प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 25 माइनस 2 बराबर 23 आंसर हो गया। यहाँ पे 23 आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर जो हो गया मेरा 23 हो गया। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान 23 आ गया। अब यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर भी जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी के हिसाब से हम अपना सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 दिया है, इसको भी हम स्क्वायर कर दे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं करके। cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब cos थीटा प्लस sec थीटा है, cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5/2 का होल स्क्वायर यहाँ होगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी बन गया, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले तोड़ेंगे। अब ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 a के जगह पे है थीटा इंटू sec थीटा बराबर ये 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 25/4 हो गया। अब ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2, अब cos थीटा इंटू sec थीटा भी 1 होता है, हमने पिछले क्लास के फॉर्मूले में दिखाया था। तो 2 गुने 1 बराबर 25/4 हो गया। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर 2 यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 25/4 माइनस 2 हो गया। अब 4 दूना 8, 25 में से 8 गया,
25 में से 8 गया, अब बटा में 4 हो गया, 25 में से 8 गया 17 हो गया, 17 बटा 4 आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही आसानी से हो गया। तो ट्रिगो के जो हम पार्ट 4 और पार्ट 5 में हमने क्वेश्चन सोल्यूशन किया, जो एक क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए इस वीडियो से बने रहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।